हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। ये हमारा टू द पॉइंट जीके का सेगमेंट। हालांकि जो विषय वस्तु है वो तो भारतीय संविधान है, लेकिन इसे हमने टू द पॉइंट में रखा है। भारतीय संविधान में जब चीजों को रखते हैं तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है और चीजों को बहुत व्यापकता से समझाना पड़ता है। यहाँ पे टू द पॉइंट में हम चीजों को समझेंगे और साथ में जानेंगे कि परीक्षा दृष्टि से उसको कैसे ध्यान रखें। चलिए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करते हैं। आज का जो खंड है वो आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा संस्था में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए, हमने हेडिंग दिया है, हेडिंग संविधान में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, अर्थात आप जो संस्था में जाते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो वहां के जो धार्मिक प्रोग्राम होगा, आप उसमें उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे, ये इससे आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है ये आर्टिकल 28। हालांकि और भी चीजें रहती हैं, बहुत जगह क्या बोलते हैं बिखरे पड़े हैं, लेकिन आर्टिकल 28 में एक चीज है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अब देखिए इसके हेडिंग हेडिंग तो देख लिए, लाइन बाय लाइन इसको देख लेते हैं। राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। देखिए, किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। जब भी परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछे कि क्या सरकारी शिक्षाओं में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, तो बिल्कुल नहीं, प्रतिबंधित है। अब आपसे इंटरव्यू में पूछ देगा कि जो हम लोग सुबह सुबह प्रार्थना गाते हैं सरकारी स्कूल में, वो क्या होता है। हम बता तो देंगे, लेकिन थोड़ा आप दिमाग लगा के कॉमेंट कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए, इसके बाद एक चीज ध्यान रखेंगे, यदि किसी शिक्षा संस्था की स्थापना किसी न्यास या विन्यास के तहत एवं प्रशासन राज्य कर रहा हो, तब धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि किसी शिक्षा संस्था को कोई धार्मिक समूह, धार्मिक खंड या धार्मिक खंड जो है न्यास बना करके, बोर्ड बना करके दे रहा है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वहां पर भी किसी व्यक्ति पर को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि वैसे शिक्षा संस्थाएं जो राज्य द्वारा प्रशासित होती हैं, सारी चीजें राज्य की हैं, लेकिन उनकी स्थापना किसी धार्मिक बोर्ड या धार्मिक विन्यास के तहत हुआ है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, परंतु वहां भी लोगों को उन्मुक्ति प्रदान है। अब वो उन्मुक्ति कैसे है, इन चार चीजों में समझ लीजिए। यहाँ पे अनुच्छेद 28 चार प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में भेद करता है। देखिए, हमने सीधा मोटा लिख दिया, यहाँ उसका हेडिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मोटे अर्थों में, और यहाँ पे आपको कहां पर दिया जा सकता है। अभी चार प्रकार का शिक्षा संस्थाओं, आर्टिकल 28 चार प्रकार के शिक्षा संस्थाओं में ही भेद करता है, और हमने सारी चीज को दे रखा है। और यहीं से परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछेगा, यहीं से परीक्षाओं में प्रश्न पूछेगा। पहला पूछेगा कि राज्य से पूर्णतः सरकारी हो, राज्य जो संस्था जो पूर्णतः सरकारी हो, यानी कि संस्था जो पूर्णतः सरकारी हो, क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं। आपसे मल्टी ऑप्शन में पीसीएस वाला में मल्टी में पूछ देगा। मल्टी मतलब चार को ऐसे ही दे देगा, अब पूछेगा कि इनमें कौन सही है, तो आप गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए हमने चारों को लाइन से लिख दिया ताकि गड़बड़े हुए मत कीजिए। दूसरा कहता है प्रशासन राज्य का, परंतु स्थापना धार्मिक न्यास या विन्यास का है, जैसे हमने बताया, तो वहां अनुमति है, वहां शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, ध्यान रखिए। तीसरा कहता है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था। आपने सुना होगा कि कोई धार्मिक संस्था है, हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, सिखों की है, जैनियों की है, ईसाइयों की है, और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो क्या वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, स्वैच्छिक आधार पर। लेकिन संस्था जो राज्य से वित्त प्राप्त करते हैं, वैसे संस्थाएं जो राज्य से वित्त प्राप्त करते हैं, उनमें भी स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब यहाँ पे सवाल, पूर्णतः प्रतिबंध किसमें है? तो जो सरकारी स्कूल है। स्वैच्छिक किसमें है? तो जो राज्य से मान्यता प्राप्त हैं या जो राज्य से वित्त प्राप्त करते हैं, राज्य से मान्यता प्राप्त और राज्य से वित्त, वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन स्वैच्छिक आधार पे। प्रशासन राज्य का, परंतु स्थापना किसी धार्मिक न्यास या विन्यास का है, तो वहां पे अनुमति है धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की, वहां पे अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। अब आपको उदाहरण देखिए, आप ईसाई मिशनरियों के स्कूल देखिए, कितने अच्छे स्कूल होते हैं। क्या वो किसी को फोर्स करते हैं कि हाँ अब हम धार्मिक शिक्षा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? वहां पे उनकी धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन सरकार उनको बंद नहीं कर सकते, परंतु वो आपके लिए स्वैच्छिक होते हैं। क्या होते हैं? स्वैच्छिक होते हैं। वो किस प्रकार की संस्थाएं हैं? वो या तो मान्यता प्राप्त होती हैं या राज्य से वित्त प्राप्त करती है। हालांकि वित्त नहीं, अधिकतर राज्य से मान्यता प्राप्त संस्था होते हैं, परंतु आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे संस्था होते हैं जिनकी स्थापना ही किसी राज्य किसी न्यास या बोर्ड से हुआ है,
लेकिन उसका सारा शासन प्रशासन वहां सब चीज सरकार का रहेगा, परंतु वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आप अपने इलाकों में ऐसे किसी संस्था का नाम देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं तो इसमें से किस में आता है। हालांकि सरकारी सब जगह मिलेगा, बाकी चीजें जो है चुनिंदा रहती है। तो ये था हमारा टू द पॉइंट जीके का सेगमेंट जो आर्टिकल 28 से संबंधित। इससे बहुविकल्पीय भी ऐसे ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है, ऐसे ही पूछता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आइए जहां इससे संबंधित आपको बहुत सारे एमसीक्यू भी मिलते चलेंगे और लेख भी मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड।